Hello बच्चों, let's read this question. The question says a copper wire of diameter 6 mm is evenly wrapped on a cylinder of length 18 cm and diameter 49 cm to cover its whole surface. Find the length and the volume of the wire if the density of the copper be 8.8 gram per cubic centimeter. Find the weight of the wire. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो या वॉल्यूम ऑफ वायर, उसका ही फॉर्मूला सेम ही होता है, बस एच की जगह हम लेंथ ले लेते हैं, क्योंकि सिलेंडर हो वायर हो उन सबका जो शेप होता है वो एक जैसा ही होता है। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में एक कॉपर वायर है जिसको रैप किया जा रहा है सिलेंडर पे। सिलेंडर का लेंथ और डायमीटर दिया हुआ है और वायर का डायमीटर दिया है। तो अगर हम डायग्राम बनाए तो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा। तो ये देखो, ये डायग्राम बना जहां पर इसका जो ये रेडियस है ये दिया हुआ है 49/2 सेंटीमीटर से, क्योंकि 49 डायमीटर है। फिर ये जो लेंथ है ये हमारा कॉपर वायर का डायमीटर है जो 6 मिलीमीटर है। ये एक बार रैप किया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ऐसे रैप किया गया। और जो सिलेंडर की हाइट दी हुई है वो 18 सेंटीमीटर है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो ये पूरा एक रैप है, फिर ये दूसरा रैप है, तीसरा रैप है, चौथा रैप है, ठीक है। तो यानी अगर मान लो n टाइम्स उसको टर्न किया जाए, उसको मतलब वायर को n टाइम्स टर्न किया गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर निकालने हम, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, तो वो कैसे निकलेगा? सिंपल है कि 6 मिलीमीटर का डायमीटर है, टोटल सिलेंडर की हाइट है वो 18 सेंटीमीटर है। तो एक टर्न करोगे तो 6 मिलीमीटर का लेंथ कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे टर्न में 12 मिलीमीटर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि 18 सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो ये जाएगा 18 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6 मिलीमीटर। तो यहां से आ गया 30 टर्न्स की जरूरत पड़ेगी पूरा का पूरा सिलेंडर रैप करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर को ले लिया हमने 10 मिलीमीटर के बराबर। तो अभी आप देखो कि हमें नंबर ऑफ टर्न्स तो पता चल गए, और जो एक टर्न है उसका लेंथ पता कर सकते हैं। तो यहाँ अगर लिखें कि लेंथ ऑफ 1 टर्न ऑफ वायर, क्योंकि एक वो क्या होगा, स्टार्ट यहाँ से लेट सपोज करा तो पूरा हमने रोटेट किया और फिर यहीं पर एंड हुआ, मतलब यहाँ से थोड़ा सा नीचे एंड होगा, ठीक है, क्योंकि रैप कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, ये पूरा हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर, क्योंकि पेरीमीटर ये होता है, पेरीमीटर ये सर्कुलर टाइप का है और सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर के बराबर होगा। आर क्या, ये 49/2 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू पाई हो जाएगा 22/7 और रेडियस हो जाएगा 49/2। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ 7 सत्ते 49 हुआ और 22 सत्ते 154 आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो लेंथ ऑफ 1 टर्न ऑफ वायर हो रहा है 154 सेंटीमीटर। अच्छा, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1540 मिलीमीटर। एक टर्न ऑफ वायर का लेंथ है इतना, तो 30 टर्न ऑफ वायर का कितना होगा? तो यहाँ लिख देते लेंथ ऑफ 30 टर्न्स ऑफ वायर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर। बेसिकली ये पूरा लेंथ ऑफ वायर आ जाएगा ना यहाँ से, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 1540 मिलीमीटर। और यहाँ से मिल गया हमें 0 0 3 चौका 12 3 5 15 1 16 3 एकम 3 1 4 मिलीमीटर, या फिर आप बोल सकते हो 4620 सेंटीमीटर, या फिर बोल सकते हो 46.2 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दें 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ वायर होगा, इनमें से आप कुछ भी बोल सकते हो। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अभी हमें वॉल्यूम भी पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस देखो, डायमीटर दिया 6 mm, तो रेडियस हो जाएगा 6/2 इंटू 6/2 यानी आर स्क्वायर इंटू एल, लेंथ हम मिलीमीटर में रखेंगे तो हो जाएगा 46200। अब यहाँ पर हम सॉल्व करें तो ये हो गया 2×3 6, ये हो गया 2×3 6, और ये 7 से अगर कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 7 6 42, 7 6 42 0 0, और ये आ गया 66 इंटू 3 इंटू 6600,
और ये सॉल्व करें तो यहाँ से मिलेगा दिस इज इक्वल्स टू 1306,800 मिलीमीटर का क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा वॉल्यूम का आंसर, तो ये दूसरा आंसर हो गया। अभी हमें फिर से पूछा है यहाँ पे कि इफ द डेंसिटी ऑफ द कॉपर बी 8.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमें पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें पता है कि 1 मिलीमीटर में होता है 1/10 सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हो कि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। यहाँ लिखे अगर 1 मिलीमीटर में होता है 1/10 सेंटीमीटर, तो 1306,800 मिलीमीटर क्यूब में हो जाएगा देखो 1 मिलीमीटर 1/10, तो 1 मिलीमीटर क्यूब में सिंपली 1/10 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 1/10 का क्यूब इंटू 1306,800, तो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ हमें मिल जाएगा 1306.8 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वायर आ गया। इसका मास अभी हमें निकालना है, तो मास के लिए क्या दिया है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पे 8.8 ग्राम है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8.8 ग्राम है, तो 1306.8 सेंटीमीटर क्यूब का मास हो जाएगा 8.8 इंटू 1306.8, और ये हो जाएगा 11499.84 ग्राम्स। और हमें पता है कि 1 ग्राम में होता है 1/1000 किलोग्राम, तो 11499.84 ग्राम्स में हम लिख सकते हैं 11.49984 किलोग्राम, और इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 11.5 किलोग्राम, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू 46.2 मीटर एंड द वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 1306.8 centimeter cube and the mass of the copper wire is equals to 11.5 kilogram. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.